आज का श्लोक बड़ा रोचक है। आज के श्लोक में भगवान ने 4 बातें बतलाई हैं कि इन 4 प्रकार के कार्यों से भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन नहीं हो सकता 4 प्रकार के कार्यों से। तो 4 प्रकार के कार्यों में से कौन कौन है? सबसे पहला क्या है? वेद। धन्यवाद। पहला है वेद। वेदों को जानने से भगवान के दर्शन नहीं होते। दूसरे प्रकार का कार्य क्या है? दान। दूसरा तपस्या। ये सही है, तपस्या है दूसरा। तपस्या से भगवान के दर्शन नहीं होते। तीसरा क्या है? दान। तीसरा है दान। दान करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। और चौथा क्या है? पूजा। यज्ञ। यज्ञों को करने से भी भगवान के दर्शन नहीं होते। इसमें 4 कथाएं हैं। ये 4 जो कार्यों से भगवान के दर्शन नहीं होते, इसमें 4 प्रकार की कथाएं हैं। तो प्रभु जी ने 3 प्रकार की कथाएं बतलाई हैं। एक कथा छोड़ गए। तो सबसे पहले वेदों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता, इसमें किसकी कथा सुनाई? कोई बताएगा? केशव कश्मीरी की कथा सुनाई। केशव कश्मीरी बहुत बड़े विद्वान थे और इतने बड़े विद्वान थे कि अगर गंगा जी के बारे में बताना है तो 100 श्लोक जो है एकदम से ऐसे हवा की तरह बोल दिए उन्होंने। इतना जो है इनको वेदों का ज्ञान था, है ना। लेकिन उससे क्या हुआ? इस प्रकार के ज्ञान से वो भगवान को नहीं जान पाए। भगवान सामने उनके बैठे हैं, एक बालक के रूप में बैठे हैं और वो सोचते हैं ये तो सामान्य बच्चा है, निमाई पंडित, ये तो बच्चों का शास्त्र पढ़ाता है, कोई खास नहीं है। और जब भगवान से हार गए तो बड़े लज्जित हो गए कि एक छोटे बच्चे ने मुझे पराजित कर दिया, नहीं पहचान पाए। तो इतना बड़ा वेदों का विद्वान केशव कश्मीरी भगवान चैतन्य को नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो वेदों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो देख रहे हैं तो भी नहीं देख पाए। अच्छा, दूसरा क्या है? तपस्या। तपस्या के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, भगवान का दर्शन नहीं होता है। इसका कौन सी कहानी सुनाई प्रभु जी ने? ब्राह्मण केवल दूध पीता था। केवल दूध पीना कितनी बड़ी तपस्या है। आप सोचिए, आपसे कहा जाए आपको केवल दूध ही पिया जाएगा, दूध ही दिया जाएगा, कुछ नहीं खिलाया जाएगा, तो रोते रहोगे कि नहीं? पी सकते खाली दूध? बहुत तपस्या है। लेकिन वो जो है भगवान के दर्शन करना चाहते थे, निमाई पंडित के दर्शन करना चाहते थे, उनका नृत्य देखना चाहते थे, है ना। लेकिन भगवान चैतन्य ने कहा कि इस प्रकार से कोई मेरा नृत्य नहीं देख सकता, है ना। तो ये कथा इसकी दूसरी है। फिर तीसरी कथा है दान के द्वारा कोई भगवान को नहीं देख सकता। तो इसके लिए कौन सी कहानी सुनाई? दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण, है ना। तो बहुत बड़ा दानी, मतलब पूरी जगत में विख्यात दानी, लेकिन तो भी भगवान को नहीं पहचान पाया। अर्जुन के साथ हैं भगवान, भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, भगवान की सेवा नहीं कर पाया। तो इतना बड़ा दान होने के बावजूद भी वो जो है भगवान को वैसा नहीं देख पाए जैसा अर्जुन देखते थे। अर्जुन के साथ रहते थे भगवान, है ना। अब ये तो तीसरी बात हो गई। और चौथी बात है यज्ञों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो इसकी कहानी प्रभु जी ने नहीं सुनाई। अब आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। यज्ञों के द्वारा कोई भगवान को नहीं देख सकता। सुनिए, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। पद्म पुराण, कौन सा पुराण? कौन सा पुराण? पद्म पुराण। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत एक ऐसी कथा आती है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। कहाँ पर? कांचीपुरी है। और राजा का नाम क्या था?
बोलो, मुँह से बोलो, क्या मुँह क्यों बंद है? सुन नहीं रहे क्या? क्या नाम था राजा का? चक्रवर्ती तो वो विशेषता है। राजा का नाम क्या था? चोल। क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से बोलो। चोल। हाँ, चोल। आप तो मुंह बिल्कुल बंद हैं, सिले हुए जैसे हैं, बिल्कुल गूंगे जैसे लग रहे हैं, है ना। चोल राजा था जिन्होंने बचपन से ही यज्ञ करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा ले ली। क्या? बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा ले ली, है, और संपूर्ण जीवन यज्ञ में लगा दिया। यज्ञ मतलब दिन भर यज्ञ में लगे रहते हैं, दिन भर। अब जिस समय उन्होंने देखा कि जिस ब्राह्मण से उनकी स्पर्धा थी कि किसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, एक दूसरा ब्राह्मण था, वो भक्त था, तो उन्होंने कंपटीशन कर लिया। किसने कंपटीशन किया? कृष्ण के दर्शन किसको पहले होते हैं? किसने कंपटीशन किया? दूसरे ब्राह्मण से। किसने कंपटीशन किया? किसके साथ कंपटीशन किया? चोल किसने? ब्राह्मण ने कंपटीशन किया। किसके साथ? चोल ने के साथ। चोल ने ब्राह्मण। उल्टा, हाँ, राजा चोल ने ब्राह्मण के साथ, एक भक्त ब्राह्मण के साथ कंपटीशन किया। इन्हें चुनौती दी। किस बात पर चुनौती? कि मैं भगवान के दर्शन पहले करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से ही यज्ञ कर रहा हूँ, लगातार यज्ञ में लगा हूँ, हाँ, तो तुम्हारी कितनी शक्ति है यज्ञ करने की। तो उसने ब्राह्मण से कंपटीशन किया कि श्री कृष्ण के दर्शन पहले किसे होते हैं। उस ब्राह्मण के तो श्री कृष्ण के दर्शन उसकी भक्ति के कारण हो गए। ब्राह्मण को तो दर्शन हो गए, उसकी भक्ति के कारण दर्शन हो गए। उस समय उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। राजा चोल ने निष्कर्ष निकाला कि श्री कृष्ण यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही कारण है, भक्ति ही कारण है। उस समय वे यज्ञ कुंड के सामने खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए? यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर ये कहकर अग्नि कुंड में कूद पड़े कि श्री कृष्ण मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। अब यज्ञ को बंद कर दिया, यज्ञ कुंड के सामने खड़े हो गए और बोले कि श्री कृष्ण मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए, है ना। वो अग्निकुंड में कूद गए, ये कहकर अग्निकुंड में कूद गए। मतलब क्या है? यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं। यज्ञ के कुंड में खुद ही अगर कोई कूद जाए तो उसने क्या समझा यज्ञ को? तो उसने भगवान से प्रार्थना की मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए, और यज्ञ कुंड में कूद गए। तो क्या हुआ? इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण का लोक प्राप्त हो गया, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञों के द्वारा उनका दर्शन उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार अर्जुन को हो रहा है। तो भगवान यहाँ अर्जुन से तुलना कर रहे हैं कि दृष्टवानसी माम यथा, जिस प्रकार से तुम मुझे देख रहे हो, जिस प्रकार तुम मेरा दर्शन कर रहे हो, उस प्रकार से कोई दर्शन नहीं कर सकता। अब वैसे तो देखें तो अर्जुन जैसे दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग तो दर्शन कर रहे हैं। जितने सैनिक हैं, शत्रु पक्ष के योद्धा हैं और अपने पक्ष के योद्धा हैं, सब तो दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई दर्शन नहीं कर सकता तुम्हारे, जैसा तुम मेरा दर्शन कर रहे हो वैसा कोई दर्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण को प्राणों के समान समझना वो दर्शन होता है। तो वो दर्शन होता है कि जब आप श्री कृष्ण को अपने प्राणों के समान समझे कोई व्यक्ति। अर्जुन क्या समझते थे? श्री कृष्ण को अपने प्राणों के समान समझते थे कि कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान है, और श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो सबसे बड़ा लाभ है। जब अर्जुन को कहा गया कि दो चुनाव हैं, या तो कृष्ण को चुन लो अपने पक्ष में, लेकिन कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण को अपने पक्ष में रखो तो कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप कृष्ण के पक्ष में, कृष्ण को अपने पक्ष में करो, या फिर 10 करोड़ जो है सेना है शस्त्रों के साथ, उनको ले लो, है। तो आप अगर होंगे मान लो तो किसको चुनेंगे? 10 करोड़ सेना, अरे वो तो जो है हमारी काम आएगी। कितना बड़ा युद्ध है, कृष्ण के तो बेकार है, कृष्ण क्या काम आएंगे? युद्ध भी नहीं करेंगे, खाली हमारे पक्ष में रहेंगे
तो क्या फ़ायदा है कृष्ण से, बेकार है, कृष्ण को छोड़ दो, है ना। लेकिन अर्जुन ने किसको चुना, कृष्ण को चुना, क्यों, कृष्ण का दर्शन होगा। अरे युद्ध हो ना हो भाड़ में जाए, युद्ध में विजय प्राप्त हो या ना हो भाड़ में जाए, हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। अर्जुन ने कृष्ण के को केवल इसलिए चुना कि कृष्ण के दर्शन होंगे हैं, और कृष्ण के दर्शन होंगे तो वहाँ पर जो है लक्ष्मी भी है, संपूर्ण संपत्ति है, तत्र श्री विजय, विजय भी है, तत्र श्री विजय भूतिर, और विभूति भी है भूतिर, और नीतिर, ध्रुवा नीति भी है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ पर विजय, वहाँ पर संपत्ति, वहाँ पर शोभा है, सौंदर्य, सब कुछ साथ में रहते हैं। लेकिन अर्जुन केवल चाहते हैं कृष्ण का दर्शन। तो कृष्ण को जो है अपने रथ का सारथी बनाया, किस लिए बनाया, हमेशा कृष्ण के निकट रहेंगे, कृष्ण के निकट रहेंगे बस, और कुछ नहीं, है ना। तो ये जैसा अर्जुन कृष्ण को देखते हैं, है ना, ऐसा कौन देखता है। दुर्योधन क्या देखता है, देखता तो था कृष्ण को, क्या देखता था, किसी काम के नहीं है, बेकार है। तो वो देखना थोड़ी होता है, वो देखना नहीं होता। जैसे मान लो डॉक्टर का जो है वो होता है, जब टेस्ट होता है तो एक्सरे, तो डॉक्टर देखता है एक्सरे को, डॉक्टर एक्सरे को देखता है तो वो कुछ समझ लेता है कि क्या है एक्सरे। सामान्य व्यक्ति देखेगा क्या समझेगा, वो कुछ नहीं समझेगा। ऐसे जो भक्त होता है वो कृष्ण को देखता है तो समझता है कि मेरा कितना बड़ा लाभ हो रहा है। और जो सामान्य व्यक्ति है कृष्ण को देखता है, ये नंद के पुत्र हैं, ये तो ग्वाले हैं, गऊओं को चराने वाले हैं, क्या खासियत है, कुछ भी खासियत नहीं है ना। देवकी से पैदा हुए तो कारागार में पैदा हुए हैं, ये कोई पैदा होना है, जेल में पैदा हुए, क्या बेकार। इस तरह से कृष्ण को कहाँ देखना, कृष्ण को क्या देखा, है ना। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो जब सुनते हैं तो जो है वो तन्मय हो जाते हैं। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, ओ ये भी दिव्य है, कृष्ण जो है देवकी के पुत्र कहलाते हैं, ये भी बहुत दिव्य हैं। कृष्ण वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं, ये भी दिव्य है। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, कितना दिव्य, मथुरा धन्य हो गई। देवकी कृष्ण की माता बनी तो उनका सौभाग्य है, वसुदेव कृष्ण के पिता बने उनका सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। कृष्ण महाभारत युद्ध करा रहे हैं, युद्ध में जितने शत्रु पक्षी योद्धा और अपने पक्षी योद्धा, सबका बड़ा सौभाग्य था, कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। अर्जुन के साथ कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन के द्वारा मारे जाते हैं जो योद्धा, तो कृष्ण का दर्शन करके मारे जाते हैं। कृष्ण का दर्शन करते हैं अंतकाल में हैं, तो कहाँ भगवान के धाम चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो कृष्ण जो है फिर कोई भी कार्य करते हैं, छोटा सा भी कार्य करते हैं तो वो दिव्य है, तो वो देखने कहलाता है, वो देखने कहलाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सोचेगा, अरे ग्वाले गऊ चलाते हैं, क्या खास बात है, बेकार है, हम तो बड़े राजा महाराजा हैं और कृष्ण तो ग्वाले हैं, क्या है, कुछ नहीं। तो सामान्य व्यक्ति ऐसे देखता है ना कृष्ण को, तो क्या देखता है ना, मतलब चोरने के बराबर भी नहीं है, चोरने ठन्ने के बराबर भी नहीं है कृष्ण, है ना। छदाम, एक छदाम के बराबर नहीं है कृष्ण, है ना। हमारे पास तो जो है करोड़ों रुपए हैं और कृष्ण की कीमत एक कौड़ी भी नहीं है। तो वो जो है ऐसे देखते हैं, तो वो क्या है, देखते नहीं, अंधे हैं, अंधे हैं वो। कृष्ण के पास आँखें हैं तब कृष्ण को देखते हैं, यानी अर्जुन के पास आँखें हैं, वो कृष्ण को देखते हैं। कैसे देखते हैं, मेरे ये जो है प्राण है, हाँ, मेरा प्राण जो है बस इन्हीं में ही है, मेरा दर्शन जो है, मुझे जो दर्शन होता है उसी में ही मेरा प्राण है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मुझ में ही उनके प्राण बसते हैं, अर्जुन के प्राण कृष्ण में बसते हैं। और जब कृष्ण चले गए तो अर्जुन ऐसे हो गए, कुछ ही काम के नहीं रहे। क्यों, कि कृष्ण को जो, अब कृष्ण चले गए, अब कृष्ण चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। तो ये देखना कहलाता है। अर्जुन किसी काम के नहीं रहे, अब अर्जुन की सब शक्ति चली गई। क्यों, कि कृष्ण को देखते थे तो शक्ति आती थी, अब कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, अब कोई शक्ति नहीं आ रही, मेरी कोई शक्ति नहीं रही, मैं अब बेकार हो गया बिल्कुल। ये देखना है ना।
तो ये जो है भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम जिस तरह मुझे देख रहे हो ऐसे ना तो कर्ण देखता था मुझे, और ना केशव कश्मीरी देखते थे, और ना वेदैर और तपसा वो दूध पीने वाला ब्रह्मचारी नहीं देख रहा था, और ये जिया है ना राजा चोल, राजा चोल भी दर्शन नहीं कर पाए, है ना। लेकिन जब उन्होंने जो है राजा चोल ने अपने जो है हथियार डाल दिए, यज्ञों की जो है का कुछ भी लाभ नहीं है, मैं किसी को जो है अगर दर्शन नहीं हुआ तो मैंने जितने यज्ञ किए सब बेकार हो गए, है ना। तो कृष्ण को समर्पण कर दिया, अग्नि कुंड में कूद गए तो कृष्ण के दर्शन हो गए। अब जीवन भर यज्ञ करते रहे तो कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, अग्नि कुंड में कूद गए ये कह कर के मुझे भक्ति दीजिए तो कृष्ण के दर्शन हो गए, 1 सेकंड में कृष्ण के दर्शन हो गए। और पूरे जीवन भर यज्ञ करते रहे तो भी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, है ना। कर्ण इतना बड़ा दानी है ना, बहुत बड़ा दानवीर, लेकिन तो भी जो है कृष्ण के दर्शन ऐसे नहीं कर पाता जैसे अर्जुन करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।